नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका आपको पता मेरे है यूट्यूब जैसे ही चैनल। हरियाणा में चुनावी माहौल चल रहा है, हरियाणा में विधानसभा के अभी चुनाव चलेंगे, उसके सिलसिले में आपको डेली समाचार मिलते हैं कि आज मैं आप सभी के बीच आई हूं अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनकर। आप सभी जानते हैं कि अटेली और मेरे परिवार का एक बहुत ही लंबा सफर रहा है एक दूसरे के साथ। मेरे दादाजी 1967 में विधानसभा गए थे पहली बार और अटेली ने उनको भेजा था और उसके बाद वो बन गए चीफ मिनिस्टर। मेरे पिताजी 1977 में पहली बारी विधानसभा गए थे जीतकर, मगर जाटूसाना से गए थे। अब जाटूसाना हलके का एक हिस्सा था कनीना, जो 2009 में आपके साथ जुड़ गया। अब आज के दिन जो अटेली कहलाता है वो अटेली और कनीना का जोड़ कहलाता है। और मैं आप सभी के बीच आई हूं क्योंकि दादाजी को पहली बार बना दिया, मेरे पिताजी को पहली बार बना दिया, अब ये जोड़कर मुझको भी पहली बार बना दो। मेरे परिवार ने हमेशा समाज सेवा की। 70 साल हो गए मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को साथ में राजनीति में। मगर मुझे बहुत फक्र है एक बात का कि जितने काम उन्होंने करवाए हों, मगर सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कमाई है वो आप सबकी इज्जत है। क्योंकि अगर ईमानदारी का नाम सबसे अव्वल नंबर पे किसी नेता का लिया जाता है, आज के दिन भी वो मेरे परिवार से ही है, वो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने हमेशा ये कहा कि आरती, सब बोल रहे थे कि आरती तू एमपी का इलेक्शन लड़ ले, साहब से एमएलए का लड़वा। और साहब ने मुझे बस एक नसीहत दी थी उस टाइम कि लोग बोलते रहेंगे क्योंकि तुझे कमजोर समझते हैं, वो नहीं समझते तो ऊपर ऊपर की राजनीति कर लेगी, मगर जो ग्राउंड, जो जमीन से लगी हुई राजनीति है, जो असल में नेता बनाने वाली राजनीति है, उससे वो तुझे पीछे रखना चाहते हैं। और उस दिन मैंने तय किया था कि मैं ऊपर ऊपर की राजनीति करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। मैं लोगों के बीच रहना चाहती हूं, उनके दुख दर्द में साथ रहना चाहती हूं। और इस बारे में भी इतनी बातें बन गई जब से मैंने कहा कि मैं अटेली से लड़ रही हूं, मुझे बोला गया वो भाग जाएगी। मैं आज आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगर मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ रही हूं और अटेली से लड़ रही हूं तो मैं आप सभी के बीच रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरा ऑफिस खुलेगा, दोनों अटेली में खुलेगा और कनीना में खुलेगा। इसके साथ साथ जहां विकास कार्यों की बात आती है तो मुझे बोला गया कि तूने अटेली क्यों चुना। तो मैं सीधा बताती हूं, 2009 के बाद, 2009 से पहले हम सब एक थे। महेंद्रगढ़ गुड़गांव कहलाता था हमारा लोकसभा क्षेत्र, फिर कट गया, लोकसभा में महेंद्रगढ़ भिवानी बन गया और गुड़गांव मेवात बन गया। और 15 साल से राव इंद्रजीत सिंह जी गुड़गांव से लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो थोड़ी सी जितना वक्त वो दे पाते थे आप सभी को, वो नहीं दे पाए। तो मैंने तय की थी कि जितना प्यार और आदर आप सभी ने तब भी मेरे पिताजी के लिए रखा है कि दो तीन महीने पहले वो आए आप सभी के बीच, 3 महीने पहले बोला कि देखिए चौधरी धर्मवीर जी को वोट देना है, और आप सभी ने ऐसी हवा बनाई, अटेली ने ऐसी हवा बनाई कि चारों विधानसभाओं में वो हवा फैल गई और हमारे महेंद्रगढ़ जिले से चौधरी धर्मवीर जी और पूरा एमपी इलेक्शन जीत के गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस बारे में। मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि 15 साल में हाँ शायद दूरी आई हो समय के कारण, क्योंकि उनका वक्त ज्यादा गुड़गांव में रहता था, मगर दिलों में कोई दूरी नहीं आई। और आज भी मैं ये मानती हूं कि आप सभी का उतना ही हिस्सा है मेरे परिवार को बनाने में जितना गुड़गांव का है। और इसलिए मैं आज आपके बीच आई हूं ये कहने के लिए कि मैंने अटेली इसलिए चुना कि पहले तो मैं जमीन से जुड़ी हुई नेता बनना चाहती हूं, और दूसरी मैं गुड़गांव नहीं महेंद्रगढ़ जिले में रहना चाहती हूं, ताकि अपने लोगों का जो भी काम कर सकूं मैं जरूर करूं। तो आप सभी से मेरी बस आज के दिन इतनी इंतजा है कि आने वाली 5 तारीख को आप सभी अगर विकास कार्य